प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम अपना जो सिंपल इंटरेस्ट चालू है उसका थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। और आज की क्लास में क्या होने वाला है पता है आपको? आज की क्लास में जो हमने 2 दिन में 2 क्लासेस में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और जो कल हमने आपके सामने होमवर्क दिया था ना, एक प्रश्न लगाइए। कल हमने आपको ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने उत्तर दिया या नहीं दिया? ये वाला नहीं था, सॉरी, ये वाला था, ये नहीं था सही। क्योंकि पहला प्रश्न है, दिक्कत रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे फिर। 1600 रुपए की कोई राशि है, 2 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज दे रखा है 252 रुपए, वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा? आराम से कर सकते हैं। देखो टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष, 2 वर्ष और 4 महीने। 4 महीने के लिए क्या करोगे? 4/12, ये कटेगा 3 बार, इन 3 दूनी 6 यानी 7/3 वर्ष। 7/3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा भैया? बिल्कुल आएगा। 7/3 वर्ष, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3 वर्ष, 7/3 वर्ष। ठीक है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है पता है आपको? साधारण ब्याज दे रखा है उसको 252 रुपए, 252 रुपए। यानी 7/3 वर्ष का जो साधारण ब्याज उसका दे रखा है वो दे रखा है 252 रुपए, 252 रुपए। किसी को दिक्कत? 252 रुपए, ठीक है भैया, 252 रुपए हो जाएगा। चलिए, वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है तो मेरे को एक बात बताइए, 1 वर्ष का ये कितने का है? 7/3 वर्ष का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया मेरे को एक बात बताइए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ऐसा कितना होगा? तो 7 से काटोगे, 7 या 21, 7 या 21 और 7 6 42। ठीक है, 7 या 21, 7 या 21 बचेगा कितना? 2 और 7 6 42। तो ये जाएगा भैया किसमें? 336 इंटू सॉरी 36, सॉरी 36 इंटू 3, 3 6 18, असल में 3 3 और 1 10, यानी 108। एक साल का साधारण ब्याज कितना निकला? 108। 108/1600 इंटू कितना भैया? 100%। 100% भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हाँ जी, इसको काटिए, 4 से काटोगे इसको तो 4 से कितनी बार कटेगा भैया? 4 दूनी 8 और 4 7 28 और 4 चौक 16, 4 चौक 16। जब इसको सही करोगे तो भैया कितना आएगा? हाँ जी, ये आएगा 4 6 24, 6 सही 3/4%। 6 सही 3/4%, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? डी वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है। पिछले वाले सवाल में भैया मेरे को ऐसा लगता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो चुकी है, आप उसको करना। और अगर आपका उत्तर आता है बढ़िया बात है, मैं देखूंगा उस वाले प्रश्न को। ठीक है, चलिए, यहाँ से अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे। अब देखिए इनको, यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को चालू करते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो थे ये कल वाले होमवर्क के लिए थे। ठीक है, आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ये दोनों प्रश्न कल मैंने आपके लिए होमवर्क बोलेंगे, अगर आपसे बन पा रहे हैं तो ठीक है। और जो पिछला वाला था इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, उसको करना भैया स्वयं से, नहीं तो फिर एक बार ट्राई करके फिर कल की वाली क्लास में और बताऊंगा। कल वाली क्लास में हम अपना टाइप नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 20,000 रुपए की राशि पर उधार लिया। 20,000 है, नहीं सॉरी 2 लाख, 2 लाख की राशि उधार ली और 7% 2 वर्ष बाद कितनी होगी भैया? ये तो आसान है ना। एक साल की दर के 7%, 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 14%। आपको 2 लाख का कितना निकालना है पता है? आपको 2 लाख का कितना निकालना है? आपको निकालना है 2 लाख का कितना निकालना है? 2 लाख का निकालना है आपको। एक साल का 7% तो 2 साल का कितना हो जाएगा? एक साल का 7% तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 साल का हो जाएगा भैया। अरे कितना? 14% ही तो होगा, बिल्कुल होगा भैया। और परसेंट यहाँ पर उठाइए, 14 दूनी 28, यानी कितना निकलेगा? 28,000। 28,000 यानी कौन सा विकल्प है भैया? ये हो जाएगा आपका बी वाला विकल्प। कहानी खत्म। पहला प्रश्न है आज का। उड़ाइए अगला प्रश्न देखिए। अरे ये तो अब आसान है ना, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है ना, आसान है ना? बिल्कुल है। चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिए। इतना ही करना है आपको, ज्यादा नहीं सोचना, फॉर्मूले को मत लगाइए, पीआरटी वगैरह मत कीजिएगा। देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे वाले प्रश्न बोला है कि 6250 रुपए की धनराशि 12% 3 वर्ष में, 1 वर्ष का 12%, 3 वर्ष का कितना होगा बताइए? मैंने आपको पिछली क्लास तक आप लोगों ने की होंगी तो आपको पता है किस तरीके से करते हैं हम लोग। 6250 का दे रखा है हमारा मूलधन, 6250 का दे रखा है हमारे पास मूलधन। 1 वर्ष का जो ब्याज है वो दे रखा है 12%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12×3 36%, तो 36/100। भैया जीरो इससे खत्म, जीरो को मत कीजिएगा, जीरो से मत कीजिएगा, जीरो मत काटिए। बताऊं क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 25 से ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। बात सही है ना? 4 से कितनी बार जाएगा भैया? 9 बार।
ठीक है। और 25 नंबर कितना होता है, 25 नंबर होता है 225, यानी कि कितना आ जाएगा 2250 रुपए, 2250 रुपए। देख रहे हो कैलकुलेशन, देख रहे हो विनोद, कितना आसान क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के सामने। चलिए करिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पर हम जल्दी कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। तीसरे नंबर का प्रश्न, क्योंकि पहले ही प्रश्न ने आपका और हमारा दोनों का दिमाग खराब कर दिया। टाइम बचा तो हम उस वाले प्रश्न को देखें। देखो 10,000 रुपए की राशि पर कोई 12% की 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। एक साल का 12% दे रखा है तो 5 साल का कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 60%। तो आपको कितना निकालना पता है, 10,000, 10,000 है 1 लाख है, 10,000 है सॉरी। तो इसके ऊपर कितना, एक साल का कितना दे रखा है 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 60% बटे 100। इससे ही खत्म, उत्तर हो जाएगा आपके सामने, खत्म कहानी। कौन सा विकल्प है ऐसा, कौन सा विकल्प भैया वो दे रखा है आपके सामने, बी वाला विकल्प। अरे ये आसान है या नहीं, ये आसान है या नहीं, आसान है या नहीं, बिल्कुल है। आगे बढ़िए, चलिए इस वाले प्रश्न को देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न। क्योंकि जब हम अपना कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना और फिर क्वेश्चंस को करें तो मजा आता है, तो फिर करने में सवालों को मजा आता है। देखिए प्रश्न बोला है कि मूलधन राशि 13,000 थी और 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। एक साल का जो वार्षिक दर रखी है वो रखी है कितनी भैया 5%, तो 4 साल कितनी हो जाएगी 20%। आपको निकालना है 13,000 का आपको निकालना है 20% बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 2600 रुपए, कितना हो जाएगा 2600 रुपए, कितना हो जाएगा भैया 2600 रुपए, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए वाला विकल्प। बढ़िया आगे, ये तो आसान है ना। आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोला है कि 4.5% की दर से 4 वर्ष 6 महीने, पहले तो टाइम बताइए, टाइम बताइए कितना है, 4 वर्ष 6 महीने, 6 महीने को जब वर्ष में तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 वर्ष, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। 6 महीने जी, एक साल का कितना होता है 1/2, आधा ही तो होगा, बिल्कुल भैया। तो ये कितना हो जाएगा 8, 9/2 वर्ष, 9/2 वर्ष। अच्छा जी 4.5% रेट दे रखा है, 4.5% रेट दे रखा है, 4.5% रेट दे रखा है 2400 रुपए पर। तो आपको क्या करना पता है, आपको 2400 का और पीआरटी इसमें लगा दीजिएगा 4.5%, यहाँ पर परसेंट की जगह पर कितना कर सकते हैं 100 इंटू 9/2, पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और भैया यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5 से 9 बार कैंसिल, 5 से 2 बार कैंसिल, और 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, 9 में 81 इंटू 6, तो 6 का 6, 8 छिंग 48, यानी 486 रुपए हो जाएगा, 486, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए वाला विकल्प। कहानी खत्म, ठीक है। बढ़िया आगे, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए छठा प्रश्न, करिए इस वाले प्रश्न को। आसान है ना ये वाले प्रश्न। बोला है कि एक निश्चित राशि पर 13% की दर से, हाँ जी ये है दम वाला प्रश्न, साधारण ब्याज इसमें दे रखी है। एक साल का जो परसेंट ब्याज दे रखा है वो 13%, 5 साल का कितना हो जाएगा भैया 65%। एक साल का 13% है तो 5 साल का कितना हो जाएगा 65%। मैंने आपको बता रखा है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रतिवर्ष बराबर बराबर होता है, तो एक साल का 13% तो 5 साल का कितना हो जाएगा 65%, और 65% का ही मान दे रखा है 650। 65 से 65 का कितनी बार बचेगा 10, और आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। मूलधन के लिए हम कितने से गुणा करते हैं बताओ, कितने से गुणा करेंगे 100% से, यानी कि आपके पास कितना निकलेगा 1,000 रुपए, 1,000 रुपए हो जाएगा मूलधन, 1,000 रुपए, यानी कौन सा विकल्प है भैया, डी वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया आगे आ जाइए। 7वें नंबर का प्रश्न और हलवा प्रश्न। बोला गया है कि किसी दिन से धनराशि पर 5% साधारण ब्याज पर 3 साल में 230 रुपए हो जाती है। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से पहले दिन जब कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हो जाती है शब्द का प्रयोग होगा तो वो क्या है मिश्रधन। तो एक साल का भैया 5%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 15%। एक साल का ब्याज साधारण ब्याज 5% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 15%। भैया जब भी हम मिश्र धन की बात करते हैं तो उसमें कितना ऐड करते हैं, मूलधन को ऐड करते हैं। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, तो भैया मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा बताइए, मिश्र धन हो जाएगा 115%, और 115% का मान ही हमको सवाल में कितना रखा है 230। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान कितना होगा, 1% का मान हो जाएगा भैया 230 बटे में 115।
है ना? ठीक है। अरे 230 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 23 इंटू 10, बिल्कुल ठीक है। 23 पंजे कितना होता है पता है? 115। 5 से कटेगा 2 बार। आपसे पूछा है मूलधन कितना होगा, तो मूलधन तो 100% होता है, तो वो कितना हो जाएगा पता है आपको? वो हो जाएगा 200 रुपए। 200 रुपए यानी कि सी वाला विकल्प आपका बेहतरीन आंसर है। ठीक है, देख रहे हो ना विनोद किस तरीके से प्रश्नों की कैलकुलेशंस, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। लेकिन पहला वाला प्रश्न हार्ड था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में देखेंगे। आइए जी, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, प्रश्न में क्या हो रहा है कि 1640 रुपए पर 7.5% की साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में ब्याज कितना होगा भैया? 1640 रुपए पर और 7.5%, 7.5% परसेंट को हटाओगे, नीचे जीरो लगाओगे, और 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 6.0 लगाइए। और भैया देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 6 तिया 18 जी, ऐसा कर लीजिएगा। 3 एकन 3, 3 चौक 12 इंटू 6, 6 तिया 18, हसल्ला में 1, 6 दूनी 12, 12 12 और 1 13, हसल्ला में 1, 6 एकन 6, 700, 738, 738 कौन सा विकल्प भैया? 738 डी वाला विकल्प हो जाएगा। 738 कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? डी वाला विकल्प हो जाएगा। आया मजा? मजा आया हो तो लाइक, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, फटाफट अगला प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न, ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि अगला वाला आपके सामने क्या रहेगा? होमवर्क। अगला वाला आपके सामने क्या रहेगा? होमवर्क। बोला गया है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद 26,400 हो जाती है, तो धनराशि कितनी होगी? ध्यान से समझिए, एक साल का जो परसेंट दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5%। 2 साल की कितनी हो जाएगी पता है आपको? 2 साल की हो जाएगी 10%। एक साल की 5%, तो 2 साल की ब्याज परसेंट में ब्याज को निकालिए, वो कितनी हो जाएगी? 10%। और मैं आपसे पूछूं मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन की कंडीशन में हम क्या करेंगे? 100% और ऐड कर देंगे, यानी कि 110% का मान आपको सवाल में दे रखा है 26,400। तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान हो जाएगा 26,400 बट्टे 1100, सॉरी 110, 110, 110 कितना भैया? 110। आपसे पूछा भैया टोटल कितना होगा, मूलधन पूरा कितना होगा? 100% होगा वो तो भैया। मूलधन कितना होगा भैया? वो तो 100% होगा कि नहीं होगा? ये क्या टोटल कितना निकलेगा? मूलधन, मूलधन की कंडीशन हम कितना करेंगे? 100 की गुणा करेंगे। ठीक है, देखो क्या करें, क्या करें, क्या करें? देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, और ये 3 जीरो, यानी 24,000, 24,000, 24,000 ऐसा कोई विकल्प है भैया? बिल्कुल दे रखा है, डी वाला विकल्प हो जाएगा। आया मजा? आया नहीं मजा? आया, बिल्कुल आया। आज की जो क्लास थी ना वो प्रैक्टिस के लिए थी। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका उत्तर कितना होने वाला है, और कल हम अपनी टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस थे, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट भी सीखना है और प्लस उसके साथ हमको जी अब प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब दो हमने टाइप सीखी, उन दोनों टाइप्स के आधार पर हमने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस की। ठीक है, और क्लासेस अगर आपको मस्त लग रही है तो लाइक, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, बात करते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद।